नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहनत कश की आवाज़। दोस्तों, तीसरी कोरोना की जो लहर है वो पूरे देश भर से दिल्ली में भी है। और पहले नाइट कर्फ्यू और अब 2 दिन का लॉकडाउन, यानी कि वीकेंड पे कर्फ्यू लग गया है। तो उसके तहत पूरे दिल्ली की जो मज़दूर मेहनत कश आबादी है, उनके रोज़ी-रोटी का संकट फिर पैदा हो गया है और उनके सामने काम की क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, इसके लिए हम लोग आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी इलाके में हैं। और यहाँ पर हम लोग एक मज़दूर भाई के घर आए हैं, उनसे बात करेंगे कि जो पूरे अभी जो लॉकडाउन फिर एक तरह से बढ़ा दिया गया है, एक आंशिक लॉकडाउन और हो गया है, जिसमें 2 दिन अब शनिवार इतवार आप नहीं निकल सकते बाहर। तो आपका नाम क्या है? आप क्या काम करते हैं? जमशेद नाम है मेरा। मैं सिलाई का काम करता हूँ लाल क्वार्टर में। वो ये जब से ये लॉकडाउन की खबर आई है तब से घर पर खाली बैठा हुआ हूँ मैं, क्योंकि कम मालिक ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो भैया अब क्या कर सकते हैं बताइए। काम के लिए जो है बार बार भाग रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। काम मिल ही नहीं रहा, क्योंकि लोग भी डरे हुए हैं वहाँ के कि हम कहाँ से तनख्वाहें देंगे, हम कहाँ से पैसा देंगे जब काम ही नहीं होगा। क्योंकि कस्टमर डीलिंग का काम है सारा मेरा। कस्टमर ही नहीं आएगा मार्केट में तो मालिक भी रख के क्या करेगा। गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया, काम हो गया, उसका काम ख़त्म। अब हम लोगों का काम कहाँ से होगा, हम क्या करेंगे। वो तो कह के बस काम ख़त्म हो गया उनका। उनको तो खाली बोलना ही पड़ता है बस, झेलना थोड़ी ना पड़ता है। उनके तो वीआईपी में सारे काम होते हैं। हम लोगों का क्या परेशानी है, वो कोई नहीं देखने वाला है। परेशान बैठे हैं, 8 दिन से घर पे बैठे हुए हैं। अभी 2-4 दिन का खाने को भी है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो भूखमरी की नौबत आ जाएगी। क्योंकि रोज़ का हिसाब था हमारा, तो कोई लंबी चौड़ी इनकम नहीं है जो इकट्ठा यहाँ इकट्ठा कर लें अपने घर में भर लें। मकान का किराया अलग चढ़ा हुआ है, वो कह रहा है, मकान मालिक कह रहा है पैसा दो, हमें नहीं मालूम, कहीं से भी ला के दो। उसको कहाँ से ला के दें। चोरी डकैती करेंगे, अभी पुलिस उठा के ले जाएगी। फिर ऐसा लग रहा है कि फिर गाँव जाने की हालत होंगी, या गाँव जाने की स्थिति है भी या नहीं है आपकी? गांव तो वो चले जाएंगे जिनके गांव हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम तो किराए पे ही हैं, हमारा तो कोई गांव भी नहीं है। क्योंकि जो पुराना मकान था वो बिक चुका है, सब किराए पे आ चुके हैं। तो कहाँ से जाएंगे, किस जगह जाएंगे, किसके गांव जाएं। हमारे लिए कोई मज़दूरों के लिए कोई गांव बना हो तो वहाँ भेज दीजिए, वहाँ इकट्ठे जाके मज़दूरी कर लेंगे। है नहीं है, कहाँ जाएं बताइए। हालात तो भैया बहुत ख़राब हैं। हालातों की तो बात ऐसी है कि लॉकडाउन जब लगाने की बात हो गई है तो उससे पहले ही पहली चीज़ ये है कि ऑड इवन लगा दिया गया है। अब ये बताइए, ऑड इवन लगा दिया गया, एक दुकान खुलेगी एक बंद होगी, तो मालिक तो वैसे ही दुकान बंद कर देंगे। एक दिन में एक बंदा एक दिन जाएगा, दूसरे दिन नहीं जाएगा, फिर कितने दिन जाएगा। और 2 दिन का लॉकडाउन है, 5 दिन में 3 दिन या 2 दिन जाएगा। ठीक, हफ्ते के 7 दिन होते हैं। 7 दिन में 2 दिन कमा लेगा और एक हफ्ते खा लेगा। ऐसा हमें तो इतनी परेशानी है कि हमें पता है। हम जैसे जितने भी मज़दूर लोग हैं, उनके घर में कैसे चूल्हा जल रहा है ये उन्हें पता है। हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा, इन बड़े-बड़े लोगों के बारे में सब सोचेंगे। हम कितने परेशान हैं, हम जैसे लोग कितने परेशान हैं। एक दिन इंसान कमाएगा और अब तो एक दिन का भी ऑप्शन नहीं बचा हम लोगों के पास, क्योंकि हमारे तो हम जैसे जितने भी यहाँ पर हम जहाँ रह रहे हैं किराए पे, सारे आदमी बैठे हुए हैं, सबके घरों के आदमी बैठे हुए हैं। अब जब मोदी जी बैठ के खाते हैं 56 भोग और केजरीवाल जी खाते हैं 56 भोग, गरीब इंसान की प्लेट में तो दाल भी नहीं आ रही है। शायद लहसुन मिर्च की चटनी पिसेगी, उससे भी हम लोग रोटी खाएंगे। वो भी आज रोटी खा लेंगे, कल ये सोचेंगे कि हमारे यहाँ आटा कहाँ से आएगा, वो लहसुन की चटनी भी कहाँ से आएगी। जो लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं ना, अपने अपने 5 स्टार होटलों में बैठ के, अपने वीआईपी घरों में बैठ के, उन्हें गरीबों का हाल नहीं पता होता है। आधार कार्ड से राशन जो है देने की कहा जाए तो सही भी है। मेरा लड़का पढ़ता है स्कूल में, मेरे लड़के को 2 बार से तीसरी बार राशन नहीं मिला और लोग दावे कर रहे हैं कि हर महीने राशन मिल रहा है। ये बताइए, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, 2 करोड़ से ऊपर है। मकान मालिक कितने होंगे और किराएदार कितने होंगे? जिस कम घर में मैं रह रही हूँ, मैं इसका ही आंकड़ा बता रही हूँ। एक मकान मालिक है और 12 किराएदार हैं। 12 किराएदार है, एक मकान मालिक है, उसने कह दिया अगर किराया नहीं देंगे तो घर से बाहर सामान फेंक देंगे। बताइए, केजरीवाल जिम्मेदारी ले रहा है, मोदी सरकार जिम्मेदारी ली है, कोई और जिम्मेदारी ले रहा है? हम दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली में ही मर जाएंगे। पढ़ाई पढ़ाई को लेकर ये बात होती है कि पढ़ाई ऑनलाइन होगी। जिनके घर में एक बार भी केजरीवाल सरकार सीएम बने हुए बैठे हैं, एक बार भी उन्होंने ये देखा कि कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन है? जब हम गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं, स्मार्टफोन लेने लायक हैं हम लोग? ये बताइए आप।
स्मार्टफोन हमारे घर में अगर होता तो हमें इतना रोना नहीं पड़ता। 10,000 का कम से कम सही फ़ोन 10,000 का आता है। जब हमारे पास 10,000 होते तो हम जो है राशनों की लाइन में लगते। मेरे बच्चे की, दोनों बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है, वर्कशीट आ नहीं रही है। तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। फिर सरकार काहे की बनी बैठी है? हमें तो यही समझ में ना आ रहा है कि काहे की सरकार बनी बैठी है जब कोई ज़िम्मेदारी नहीं है सरकार की। के तमाम वादे और के मोदी सरकार के भी तमाम वादे, असलियत ये है कि दिल्ली की जो मजदूर मेहनतकश आबादी है उनकी ज़िंदगी में फिर एक बार रोजी रोटी का संकट पैदा होने वाला है और फिर हालात ख़राब होने वाला है, लेकिन सरकार कोई जिम्मेदारी लेती नहीं दिख रही है। और एक बार फिर लग रहा है कि गरीबों को, मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। और ऐसे में सिर्फ आप देख रहे हैं कि चुनावों के अंदर तमाम रैलियां निकाल रहे हैं, चाहे केजरीवाल है या मोदी है, लेकिन दिल्ली की जो मजदूर मेहनतकश आबादी है इनके लिए, उनको देने के लिए कुछ नहीं है।